ओम नमः शिवाय। मंगलमय मंगल नमो ताहि जाते मंगल करी हो ग्रंथ करंत जाते मिले समाज सब स्वरूप पर अपनी चर्चा चल रही है। तो उसमें सर्वज्ञता की सिद्धि की जा रही है। सर्वज्ञता की सिद्धि में भी भागचंद जी ने स्पष्ट बता दिया कि भले कितने ही प्रमाण क्यों ना हो, लेकिन हमारे काम आने वाला तो अनुमान है। अनुमान प्रमाण से ही सर्वज्ञता की सिद्धि की जा सकती है। अरहंत देव की सर्वज्ञता और वीतरागता ये दोनों अनुमान से ही सिद्ध होता है। साक्षात सिद्धि इनकी नहीं होती, वो तो प्रत्यक्ष सामने कोई देखने वाला हो वो बात अलग है, समूह में बैठा हो तो भी वो भी प्रत्यक्ष नहीं जानता उनकी सर्वज्ञता। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता अपने ज्ञान का विषय है, मतलब वो ज्ञान की क्रिया है या ज्ञान का परिणमन है। वीतरागता वो उनके चारित्र का परिणमन है। तो बाहरी व्यक्ति कोई अगर समोसरण में भी बैठा हो तो भी सर्वज्ञता नजर आने वाली चीज थोड़ी ना, इंद्रियों से पकड़ में आने वाली चीज थोड़ी ना, वो अनुमान से ही पकड़ में आती है और अनुमान से उसकी सिद्धि की जा रही है। तो भागचंद जी ने यहाँ पे 4 तरह से अनुमान का प्रयोग अपने को दिखाया था कि 4 प्रकार के अनुमान के माध्यम से सर्वज्ञता की सिद्धि की जा सकती। कौन कौन से 4 बताए थे? आवरण और दोषों की हानि का अनुमान, है ना। ये पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, ये आवरण और ये दोष पूरी तरह नष्ट हो सकते हैं, इसलिए सर्वज्ञता की सिद्धि की जा सकती। दूसरा, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों, है ना। माने ये पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे अनुमान से जानने में आते हैं, तो किसी न किसी के प्रत्यक्ष भी होते ही हैं। तीसरा और चौथा भी अपने को देखना है। तीसरा, सूक्ष्म आदि पदार्थों का साधन है, तो वो की वही बात, लेकिन अब थोड़ी सी अलग ढंग से आएगी। पहले तो क्या था कि किसी को थोड़ा वो अल्प ज्ञान हुआ तो उसी का ये पूर्ण ज्ञान भी होगा। किसी को किसी विषय का अल्प ज्ञान है तो उसका पूर्ण ज्ञान भी किसी को होगा, इस ढंग से थी बात। अभी थोड़ी अलग ढंग से आएगी वही सूक्ष्म अंतरित वाली। और चौथी बात, इनका वचन, इनका वाक्य, माने सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती पदार्थों का उपदेश कोई कर सकता है तो जो कर सकता है वो सर्वज्ञ ही होगा, क्योंकि बिना जाने उपदेश कैसे कर। ये सारी बात आएगी। आपकी मीमांसा के 2 छंद, बहुत प्रसिद्ध छंद अपन ने देखे थे, चौथा और पांचवा। चौथी पांचवी कारिका, दोषावरण और हानि निश्चय शायनाथ, और दूसरा सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचित्। इन दोनों अनुमानों से सर्वज्ञता की सिद्धि होती है। ये पेज नंबर 56 पे इसका अर्थ अपन ने पढ़ लिया था, इसके आगे से अपने को चर्चा करनी है। और हस्तलिखित प्रतियों में 33 नंबर पत्र है। ये हो गया था अपना, जो सूक्ष्म अंतर दूर पदार्थ है सो काहू के प्रत्यक्ष है जाते हैं, ये सूक्ष्म अंतरित दूर पदार्थ है सो अनुमेय है, सो जो अनुमेय है सो काहू के प्रत्यक्ष है ही। जो अनुमेय होता है, यही तर्क था यहाँ पर। जो भी अनुमेय होता है, अनुमेय माने जो भी अनुमान का विषय होता है वो प्रत्यक्ष का विषय होता ही है। अब चूंकि ये सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ अनुमेय है, माने किसी के अनुमान में आते हैं, तो किसी न किसी के ये प्रत्यक्ष प्रमाण में भी आते हैं। और जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं वो कौन? वही सर्वज्ञ। क्योंकि ये सीधे सीधे कम ज्ञान वालों के पकड़ में आने जैसी चीजें नहीं।
यहां तक बात अपनी हुई थी। ऐसे, एक मिनट, ताका दृष्टांत, ये उदाहरण था ना, ताका दृष्टांत, जैसे अग्नि अनुमेय है सो प्रत्यक्ष कोई देख ही ले है, कोई ना कोई तो देखता ही है उस आग को, ऐसे दूसरा अनुमान सिद्ध किया। ये दूसरे अनुमान की बात हो गई। अब तीसरा अनुमान देखिए, बहुरी जो ज्ञेय है तो इनका ज्ञाता कोई है ही। जाते हैं ज्ञेय मेरु गिरियादिक व जीवादिक शास्त्र में सुन करी बिना देखे ही काहू का कया वचन के आश्रय श्रुत ज्ञान करी जानिए है। तैसे सूक्ष्म आदि पदार्थ अपने प्रत्यक्ष जानवे में न आया तो भी काहू का कया शास्त्र तिनते निर्बाध श्रुत ज्ञान करी जानवे में आवे ही है। ताते ये निश्चय अनुमान करी सिद्धि किया जो ये जीवादि वस्तु है तो तिनका संपूर्ण स्पष्ट ज्ञाता कोई है ही, ऐसा तीसरा अनुमान सिद्ध किया। ये समझ में आया? थोड़ा सा ये यहाँ पे बात वो की हुई है सूक्ष्म अंतरित और दूर की, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। क्या कहा कि जो ज्ञेय हैं इनका कोई ज्ञाता होता ही, ठीक है ना, जो भी ज्ञेय है। इसके पहले क्या बात चली थी, जो अनुमेय है वो किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते, बात उससे मिलती जुलती ही है, कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन वह अनुमेय मात्र था, यहाँ कह रहे हैं ज्ञेय मात्र। अब ज्ञेय किसी भी रूपकता में हो सकता है, किसी भी प्रमाण का ज्ञेय हो सकता है, किसी भी प्रमाण का प्रमेय हो सकता है, चाहे वो मति ज्ञान का हो, श्रुत ज्ञान का हो, अवधि ज्ञान का हो, शास्त्रों में लिखा हो, कुछ भी हो, कि वो जाना गया है तो कोई ना कोई तो उनका ज्ञाता है ही सही। भाई ज्ञेय है तो ज्ञाता होगा, ज्ञेय शब्द ज्ञेय धातु से बना है ना, तो ज्ञेय ज्ञान में आने योग्य, तो किसके ज्ञान में आने योग्य, किसके ज्ञान में, जिसके ज्ञान में आने योग्य तो वो ज्ञाता। बात समझ में आ रही है? प्रमेयत्व गुण की बात, प्रमेयत्व गुण में क्या बात करता है? क्या है प्रमेयत्व गुण की परिभाषा? किसी न किसी के ज्ञान का विषय बना ही रहे, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, माने जानने में आ सके, ऐसी योग्यता प्रत्येक पदार्थ। कोई भी पदार्थ हो वो ऐसा नहीं है कि जाना नहीं जा सकता। तो मुझे प्रमेयत्व गुण विशेष अलग ही, मतलब उसकी एक खासियत लगती है। प्रमेयत्व गुण हर एक द्रव्य में है, मुझ में भी है ना, मुझ में मतलब अपने आत्मा में, स्वयं में, आपके लिए आप, मेरे लिए मैं। तो आत्मा को अपन कैसे जान सकते हैं, आत्मा जानने में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ये प्रमेयत्व गुण ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा को जाना जा सकता है। और उससे भी विशेष बात, अपन अकेले ऐसे द्रव्य हैं पूरे विश्व में जो जानने में आते भी हैं और जानते भी, माने मैं खुद ही खुद को जान सकता हूं, ये मेरे ज्ञान और प्रमेयत्व गुण से सिद्ध। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? अपने में ज्ञान गुण भी है, जानने का गुण भी है, और जानने में आने का गुण भी है। तो इसलिए कभी ये सोचना ही मत कि आत्मा को जाना भी जा सकता है क्या। इस काल में कौन जानेगा आत्मा को? अरे अभी तो पंचम काल है, कैसे जाने कैसे जाने कैसे, अरे जानने में आने वाली चीज है भाई वो। और गजब की बात है, कोई दूसरे को दूसरा जाने उसको ऐसा नहीं है, खुद जान सकता हूं मैं, क्योंकि मुझ में जानने की ताकत भी है। इतना बड़ा बल मिलता है इस बात से, मुझ में जानने की ताकत भी है और मुझ में जानने में आने की ताकत भी है, माने मैं स्वयं को स्वयं जान सकता हूं, कोई दूसरा मुझे जाने ये तो बात है ही सही। अनंत अनंत केवल यानी वो मुझे जानते हैं, वो बात तो निराली, लेकिन मैं खुद को जान सकता हूं या नहीं? मुझ में जानने की ताकत है इसलिए मैं जान सकता हूं, और मुझ में जानने में आने की ताकत है इसलिए मैं जान सकता हूं खुद। सोचो कोई पदार्थ ऐसा हो जगत में कि जिसमें जानने में आने की ताकत ही नहीं हो, जिसमें प्रमेयत्व गुण हो ही नहीं, उसका क्या होगा? होगा कोई ऐसा पदार्थ है? जिस पदार्थ का नाम लोगे वो जानकर ही तो लोगे। जो चीज जानने में नहीं आ सकती वो वास्तव में है ही नहीं। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब ऐसी ही हैं कि वो जानने में आ सकती।
वो जानने में आने की सामर्थ्य रखती। जानने की सामर्थ्य हर वस्तु में नहीं है, लेकिन जानने में आने की सामर्थ्य हर वस्तु में है। क्या उद्गल में जानने की सामर्थ्य नहीं है ना? और द्रव्य में, जीव छोड़ के बाकी के पांचों द्रव्यों में जानने की ताकत नहीं है, लेकिन जानने में आने की ताकत तो है। ये अलग बात है किसके आवे और किसके नहीं आवे जानने में। वो हो सकता है हमारे जानने में नहीं आता, केवल ज्ञानी को जानने में आता है, या किसी और के जानने में आता है, हमारे नहीं आ रहा, लेकिन जानने में तो आएगा। समझ में आ रही बात? तो क्या दिया तर्क? जो ज्ञेय पदार्थ हैं उनका ज्ञाता भी कोई है ही, कोई ना कोई तो उनका ज्ञाता है ही। जाते हैं ज्ञेय मेरुगिरि आदि, दो अलग अलग उदाहरण लिया। एक तो मेरुगिरि आदि, सुमेरु पर्वत आदि, ठीक है ना, ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं, अपन इनको प्रत्यक्ष अभी नहीं जानते हैं। वह जीवादिक, जीवादि पदार्थ, दो अलग अलग विषय हैं, ध्यान रखना। एक तो हम खुद, अथवा एक तो ऐसे जिसका हम साक्षात अनुभव कर सके, और एक ऐसे जिनका हम साक्षात अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जान तो दोनों को सकते। कैसे? वह इनको जीवादिक, शास्त्र में सुनकर बिना देखे ही आत्मा का भी अनुभव कर लो, लेकिन देख थोड़ा ना सकते। दिखता है आत्मा, कैसा दिखता है? कौन सा रंग का होता है आत्मा? सफेद, नीला होता है? ये कहाँ पड़ा नीला? नीला नहीं होता है, आत्मा का रंग नहीं होता। रंग किसमें होता है? पुद्गल में, है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों के चारों गुण पुद्गल के हैं। गोरा काला जो भी दिखता चाम है। चाम कर तो भले चमड़ी की बात मत लेना, पुद्गल वो शरीर के लिए आती है बात तो, लेकिन पुद्गल में है वो गुण। पहली बार सुना मैंने पूरी जिंदगी में नीले रंग का आत्मा। सफेद कहता तो फिर भी समझ में आती है, नीला नहीं होता है ना, कोई रंग नहीं होता। आत्मा अरूपी है ना, अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं है, इसलिए कोई भी रंग उसमें नहीं होता। देखो क्या कहा, जीवादि है ना, ये जो है मेरुगिरि आदि, वह जीवादिक शास्त्र में सुनकर बिना देखे काहू का कया वचन के आश्रय, किसी के कहे हुए वचनों के आश्रय से श्रुत ज्ञान करी जानी है। लो, आगम में यही तो है ना, आगम प्रमाण। आगम प्रमाण से जानते हैं कि नहीं जानते हो? तैसे सूक्ष्म आदि पदार्थ अपने प्रत्यक्ष जानवे में न आया तो भी काहू का कया शास्त्र नीते निर्बाध श्रुत ज्ञान करी जानवे में आवे। हम नहीं जानते वो सब चीजें, लेकिन वो जो शास्त्रों में लिखी हो तो उनसे जान लेते। सूक्ष्म को भी जान लेते हैं, अंतरित को भी जान लेते हैं, दूर को भी जान लेते हैं। पहले वो होते थे, आजकल तो बहुत कम हो गए। भाट और चारण होते थे ना, वो पूरे के पूरे आपकी वंशावली नोट करके रखते थे कि आपके 10वीं पीढ़ी पहले ऐसा था और वैसा था। अब भी बहुत कम हो गए, अब तो अब इतना चलन नहीं है उनका। बहुत सी जगह अभी भी होते हैं, हमारे यहाँ आते हैं। अच्छा, आपके आते हैं अभी भी? अभी भी आपका इतिहास बोलो, वो जो बोल रहे वही मानोगे आप? तो आपने तो देखा नहीं है ना। जो वो कह देंगे कि तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा ऐसे थे, और वो इतनी बड़ी बड़ी मूंछें थी, और उनके पास इतने घोड़े थे और हाथी थे, मर्जी बड़े, जो कुछ भी कह देंगे तो आप तो मानोगे नहीं कि हाँ ठीक है, ये रिकॉर्ड है इनके पास, पुराने उनके इनके पास पुरखे वो लिखते हैं। रजिस्टर जैसा होता है, उसमें लिखा रहता है सब कुछ, हाँ, सब बच्चों के नाम जैसा वगैरह होता सब। है। हाँ, हाँ, उसी में से कोई देख देख के विशेष बताते घटना हैं। किसी जीवन काल में हुई हो, है, कोई घर में कोई जल के मर गया हो, कोई कैसे कुछ विशेष घटनाएं हुई हो, वो भी लिखित रखते हैं उनके पास। तो वो जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से तो मानोगे ना कि हाँ हाँ ऐसा हुआ। अरे अभी अपन कैसे मानते, महावीर स्वामी को कितने वर्ष हो गए, कितना मानते? वे निर्वाण कौन सा चल रहा है? 2547 है ना, कि 48? 47 हो गया, 47। 2547 वर्ष पहले वो कैसे जाना बताओ? तो शास्त्रों में, शिलालेखों में, उनमें लिखा हुआ देखा ना, उसी से तो जाना ना, उसको ही जाना, उसको ही स्वीकार किया। तो शास्त्रों में जो बातें आई, हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा, हमने उनको प्रत्यक्ष नहीं देखा, उन मेरुगिरि आदि को
या जीव आदि पदार्थों की बात आई तो उनको जैसे शास्त्रों से जानते वैसे ही इन सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थों को भी जानते। इस प्रकार की रेत लगती है, इस प्रकार का सीमेंट लगता है, इस प्रकार की धूल मिट्टी कण जो भी होते हैं वो सब मिलकर के और ये दीवार बनती है। पुराने जमाने में वो जो किले वगैरह की दीवारें होती थी उनमें बहुत सारी चीजें मिलाई जाती थी, उड़द और वो सन है ना, सन होती है ना, सन की रस्सी बनती है वो होता था, और कोई शक्कर वगैरह भी डालते थे, उससे बहुत मजबूत हो जाता था। अभी का सीमेंट कहीं नहीं लगे उसका, इतना मजबूत हो जाता। तो वो सब चीजें नजर तो नहीं आती है ना, और वो दीवारें जो है पुरानी किले की या कुछ भी, तो उसमें वो दिखती भी नहीं है, ना तो आपको उड़द दिख रही है, ना वो सन दिख रही है, ना वो शक्कर दिख रही है, ना और चीजें जो भी डली है वो दिख रही है। क्या बोलते हो, घरट, घरट है, घरट का मसाला है जो कुछ भी इस तरह से बोलते हैं उसको पुराने सीमेंट। लेकिन वो सब लिखा हुआ है शास्त्रों, मतलब लौकिक शास्त्रों में, उन किताबों में लिखा हुआ है हिस्ट्री की कि ये इसी तरह से मसाला तैयार करके और ये चुनाई की जाती थी, ऐसा होता था वैसा होता। तो ठीक है, लिखा हुआ है तो मान रहे। हिस्ट्री में आपने जो जो पढ़ा वही तो अपन मान रहे ना, और क्या मान रहे कि राणा प्रताप कब हुआ था, शिवाजी कब हुए थे, हैं, और ये अकबर कब हुआ था, अंग्रेजों ने क्या किया, वो सब चीजें किताबों में पढ़ पढ़ के तो जान, पढ़ लिया मान लिया, ठीक है, जान लिया, क्या कहा। तो उसी तरह से सूक्ष्म आदि पदार्थ अपने प्रत्यक्ष जानने में न आया तो भी काहू का कया शास्त्र तिनते निर्बाध शुद्ध ज्ञान करी जानवे में आवे ही है। किसी के कहे हुए शास्त्रों के अनुसार जानने में आता ही। बोलो पूरी दुनिया घूमे क्या? नहीं घूमे ना, पूरा विश्व तो नहीं देखा ना। वो ऑक्सफोर्ड की वो एटलस आती है, एटलस ज्योग्राफी में बच्चे पढ़ते हैं 7वीं 8वीं 6ठी 7वीं में, है वो एटलस में ये यहाँ पे है, ये शहर यहाँ पे है, ये यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, क्या अमेरिका का ये शहर यहाँ, और इंग्लैंड का ये शहर यहाँ, और भारत का ये शहर यहाँ। बोलो सारा का सारा उसमें आप गए वहां पे, देखा आपने? आपको वास्तव में कभी आपने देखा समुद्र पार करते हुए, देखा कभी आपने समुद्र को पार करते? और कि ये वाला महासागर है, ये वाला द्वीप है, और ये महाद्वीप है, ये सब चीजें कैसे जान, कैसे मान लेते? दूर पदार्थ ही तो है। अपनी जो बात चल रही है उसी के उदाहरण दे रहा हूं। सूक्ष्म के उदाहरण ले लिए अपन ने, अंतरित के ले लिए, पूर्वजों के, और ये दूर के हैं उदाहरण। तो भी किसी के जाने हुए, जिसने जाने उसके कहे हुए शास्त्र तिनते निर्बाध शुद्ध ज्ञान करी जानवे में आवे ही। कहते हैं ये निश्चय अनुमान करी सिद्ध किया, ये निश्चय से, ये निश्चित रूप से ये अनुमान करके सिद्ध कर लिया, ये जो जीवादि वस्तु है तिनका संपूर्ण स्पष्ट ज्ञाता कोई है ही, कोई ना कोई तो जानता, कोई तो व्यक्ति ऐसा है कि जो इन सब पदार्थों को जानता, क्योंकि उसके कहे हुए, उसकी कही हुई बातों के अनुसार हम जान, तो कोई ना कोई तो जानता। ऐसे तीसरा अनुमान सिद्ध किया। ये बात समझ में आई? तर्क समझ में आया? क्या दिया भाई? पहले बात अलग थी, था इनका ही सूक्ष्म अंतरित दूर पे। पहले बात थी जो जो अनुमेय होता है, जो जो अनुमान का विषय होता है, वो किसी न किसी का प्रत्यक्ष। अब उससे एक कदम आगे बढ़ के और कहा जो जो ज्ञेय होता है, किसी भी चीज से जानने में आया। हमने अनुमान नहीं लगाया अमेरिका का, हमने अमेरिका को किताब में पढ़ा, तो किताब में भी पढ़ा तो ज्ञेय हुआ ना। वो अमेरिका जो हमारे लिए ज्ञेय है, अभी परोक्ष रूप से ज्ञेय है मति शुद्ध ज्ञान से, इस किताब के माध्यम से, वो किसी न किसी का प्रत्यक्ष भी, कोई ना कोई तो उनका स्पष्ट ज्ञाता है ही। और जो उनका स्पष्ट ज्ञाता है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वो ही कौन है? वो ही सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञता की सिद्धि। ऐसे तीसरा अनुमान सिद्ध किया, ठीक है ना? इसमें कोई अंतर तो नहीं था ना? जैसे किसी के द्वारा कहे हुए शास्त्रों से निर्बाध शुद्ध ज्ञान से जानने में क्या गिरी नहीं आया था सेकंड पैराग्राफ की, हाँ सेकंड लाइन में ना, मेरू शास्त्र में सुनकर बिना देखे ही किसी के, श्री कहाँ पर है? सेकंड पैराग्राफ है ना, उसकी सेकंड लाइन है। हाँ मेरू गिरी, गिरी लिखा है।
हाँ गिरी, गिरी, मैं श्री सुन रहा हूँ, गिरी, हाँ ठीक है, वो तो कोई विशेष बात नहीं है। मेरू, गिरी आदि, तो गिरी तो पर्वत को कहते हैं, चाहे तो लिख लीजिए, वैसे ठीक है। मेरू, गिरी आदि, दूसरी लाइन में मेरू लिखा ना, मेरू गिरी आदि हो जाएगा, ठीक है। मेरू गिरी माने वो मेरू पर्वत, मेरू पहाड़, सुमेरु। स्पष्ट ज्ञाता भी कोई ना कोई है ही, कैसा भी ज्ञेय हो, किसी भी प्रमाण के द्वारा जानने में आता हो, वो किसी न किसी का तो प्रत्यक्ष जानने में जरूर आता है, ऐसी बात है। चलिए अब चौथी बात, चौथा अनुमान, ऐसे तीसरा अनुमान सिद्ध किया। बहुरी सूक्ष्मादि पदार्थनि को उपदेश है, सो सूक्ष्मादि पदार्थनि को कोई साक्षात जानवा वाला है, ठीक है, आश्रय, ठीक है, आश्रय है ही प्रवर्त्या है, जाते हैं। एक मिनट, क्या है, क्योंकि जो सु है ये ठीक है, इसमें मुंह जैसा, सुनिश्चिताम संभवत बाधक, यह है सुनिश्चिता संभवत बाधक, बढ़िया शब्द है, इसको समझिएगा, अभी करेंगे चर्चा। सुनिश्चिता संभव असंभवत बाधक पणा के लिए उपदेश विद्यमान है ही, कहाँ हम यह अनुमान सिद्धि करे हैं, जो ये उपदेश है तो इसका मूल वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है ही, ऐसे पर रूप कार्य अनुमानते हैं, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी, सो ही श्लोक वार्तिक जी में कहा है। सूक्ष्माद्यर्थोपदेशो ही तत्साक्षात्कर्तृ पूर्वक परोपदेश लिंगाक्षानपेक्षा विततत्वतः। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें नहीं नहीं, प्रमाणों ठीक है, मैंने क्या कहा, सुनिश्चित असंभवत बाधक पणा के लिए, प्रमाणों के लिए ये है, सुनिश्चित असंभवत बाधक पने के लिए, प्रमाणों के लिए उपदेश विद्यमान है। इसको अभी देखते हैं अपन, प्रमाण शब्द आएगा कि पन्ना शब्द आएगा, देखते हैं, वाक्य मिला के देखते। देखो क्या कह रहे हैं, बहुरी सूक्ष्म आदि पदार्थनी को उपदेश है, सूक्ष्म आदि पदार्थों का उपदेश दिया ही है शास्त्रों में, कि सूक्ष्म, अंतरित, दूर, इस प्रकार के ये सब पदार्थ होते हैं, है ना, शास्त्रों में उपदेश आया। तो ये बताओ उपदेश कब आएगा, उस चीज का उपदेश कब हो सकता है, उसको मैं भली भांति जानता हूं तो उपदेश दे सकता, है ना। मैं गणित की कक्षा कब ले सकता हूं, कि जब मैं गणित बहुत अच्छे से जानता हूं, है ना। मुझे खुद को गणित नहीं आती हो और मैं गणित पढ़ाने बैठ जाऊं तो क्या होगा, ये तो 2 और 2 5 हो जाएंगे। देखो सूक्ष्मादि पदार्थों को कोई साक्षात जानने वाला है, क्यों, क्योंकि इनका उपदेश है, समझ में आ रही है बात। प्रतिज्ञा क्या है, सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है, सो सूक्ष्मादि पदार्थों को कोई साक्षात जानने वाला है। इसमें बताओ प्रतिज्ञा क्या है और हेतु क्या है। हाँ ये क्या है, हाँ सूक्ष्मादि पदार्थों को कोई साक्षात जानने वाला है, ये तो हो गई प्रतिज्ञा, ये साध्य हो गया, है ना। और इसका साधन कौन है, क्योंकि सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है, सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है ना, इसलिए। अब फिर तर्क लगाओ इसमें, जिस जिसका उपदेश दिया जाता है वो विषय किसी न किसी का जाना हुआ होता है, जिस जिसको कोई जानता नहीं है उसका उपदेश नहीं हो सकता, समझ में आ रहा। या आप जो भी चीजें बनाते हो, कुछ भी काम करते हो, मान लो भोजन बना रहा है कोई, तो कोई चीज बनाने का आप सोच रहे हो कि विधि ढूंढे, अब आप गूगल पे या वो यूट्यूब पे आप विधि ढूंढते हो उसकी, ये चीज कैसे बनाई जाए, तो किसी ने वो बना रखी है, तभी तो वो वीडियो है ना वहां पर, बात समझ में आ रही है।
उसने जो सलाह दी है वीडियो में या लेख में या कुछ भी, तो उसने उस चीज को जाना है तभी तो दे पा रहा है ना वो सलाह। तो जानेगा ही नहीं तो कैसे देगा? उस विषय संबंधी उपदेश मौजूद है, इसका अर्थ यह है कि उस विषय को किसी न किसी ने जाना है। हम जब शोध करते थे ना, पीएचडी, तो मतलब रिसर्च का काम जब भी किया जाता था, तो उसमें पहले ये देखा जाता था कि इस विषय को किसी ने टच तो नहीं किया, माने इस विषय को पहले ही किसी ने और ने तो रिसर्च नहीं कर रखी। तो क्योंकि ज्यादातर इस तरह की चोरी भी होती है क्या, मैं 5 किताबें उठाऊं और थोड़े बहुत बातें इधर से ली, थोड़ी बहुत इधर से ली, थोड़ी बहुत इधर से ली, नहीं पीएचडी तैयार। ज्यादातर की ऐसे हो जाती है, सिर्फ एक टाइटल चेंज कर देते। तो जो शोध करता है सच्चा, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि इस विषय पर पहले काम हुआ या नहीं। अगर हुआ है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं पिष्ट पेषण करने का, और नहीं हुआ है तो वो उस पर काम करना चाहता है, वो ढूंढता है, खोजता है, और फिर एक थीसिस तैयार करता। तो उसने जो थीसिस तैयार की, उसने जो शोध आलेख लिखा है ना, शोध प्रबंध लिखा, ये बताओ उसने लिखा कैसे? उसने उन सब चीजों को जाना तभी लिखा है ना। कॉपी करने वाले की बात नहीं करता है ना, कॉपी करने वाला तो वो कुछ समझेगा नहीं, तो बस इधर के पेज इधर रखने और कुछ भी नहीं करता। लेकिन जिसने वो काम वास्तव में किया है और जिसने वो पूरा 300-400 पेज का वो शोध प्रबंध लिखा है, तो उसने उन सब चीजों को पढ़ा होगा ना, देखा होगा ना, तभी तो वो सब चीजें दी है। उन सब चीजों के बारे में, उन सब बातों के बारे में उसने जाना है, तब जाकर के वो उस संबंधी उपदेश यानी कि वो जो भी लिखा है वो दे पाया। तो क्या कहा, तो सूक्ष्मादि पदार्थनी को कोई साक्षात जानने वाला है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है। ठीक है, आश्रय ही प्रवर्त्या है, जाते हैं सुनिश्चित असंभव बाधक पना के लिए उपदेश विद्यमान है ही। अब ये पना आएगा कि प्रमाण आएगा, ये अपने को विचार करना है। एक मिनट में इसमें भी देख लेता हूँ। तो प्रथम लाइन का अंतर आ गया यहाँ पर, सूक्ष्मादि पदार्थ का जो उपदेश करता है, आप पढ़ रहे सूक्ष्मादि पदार्थ का उपदेश है, अंतर आ गया। नहीं करता है नहीं आएगा। अच्छा, इन्होंने इस वाक्य को इस तरह से बना दिया, इस तरह से बना दिया इन्होंने कि जो सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश करता है वो सूक्ष्मादि पदार्थों को साक्षात जानने वाला है। अर्थ तो वैसे ही बैठ रहा है वैसे ही, क्योंकि यहाँ तो यूं था कि सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है, सूक्ष्मादि पदार्थनी को उपदेश है, तो सूक्ष्मादि पदार्थनी को कोई साक्षात जानवा वाला है। और किसी की बात थी, मतलब मूल वाक्य तो इस तरह से था कि सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश है ना, उपदेश मौजूद है, इसका मतलब कोई ना कोई उनको जानने वाला है साक्षात। तो इन्होंने वाक्य बदल के ऐसा कर दिया अनुवाद में कि सूक्ष्मादि पदार्थों का जो उपदेश करता है वह सूक्ष्मादि पदार्थों को कोई साक्षात जानने वाला है। अर्थ तो वैसा बैठा है, लेकिन ये वाक्य सही नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं, ढूंढारी की प्रति यहाँ पर अपन देखते हैं। पिड़ावा की मेरे पास है ही सही, ये भरतपुर वाली से अपन थोड़ा सा मिलान करते हैं, तो वो जो प्रश्न या प्रमाण वाली बात थी वो भी अपने को यहाँ देखने को। में ये 33 है ना, तो बाद आना चाहिए। बहुरी सूक्ष्मादि पदार्थनी को उपदेशे है, सो सूक्ष्मादि पदार्थनी को कोई साक्षात जानने वाला है। अब यहाँ पे उपदेश है माने उपदेश करता है, उस हिसाब से तो इनका अनुवाद सही है ना। ठीक है, आश्रय ही प्रवर्त्या है, जाते हैं सुनिश्चिता संभवत बाधक पना के लिए। देखो प्रमाण तो नहीं है, पना ही है वो, सुनिश्चित असंभवत बाधक पने के लिए है ना। प्रमाणों के स्थान पे पना आ जाएगा बस। हाँ, प्रमाण बैठे नहीं रहा वहां पे, पना आ जाएगा बस। प्रमाणों के स्थान पर पना लिख लीजिए। सुनिश्चित असंभव बाधक पने के लिए उपदेश विद्यमान है।
उपदेश विद्यमान है ही, कहाँ हम यह अनुमान सिद्ध करे हैं। जो ये उपदेश है तो इसका मूल वक्ता सर्वज्ञ वीतरागी ही है, ठीक है ना, बाकी तो समान है वाक्य। एक सेकंड देखते हैं इसको, ये ऊपर के वाक्य में तो कुछ भी नहीं करे, सुनिश्चित असंभव बाधक प्रमाणों के लिए जो लिखा है ना, इसमें से प्रमाणों हटा करके पना लिख लीजिए, बस के लिए रहने दीजिए, प्रमाणों नहीं आएगा, पना आ जाएगा। अब ये क्या चीज है सुनिश्चित असंभव बाधक पना, क्या है, पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा? देखो तोड़ के पढ़ो इसको, तोड़ के। अंग्रेजों की नीति थी ना डिवाइड एंड रूल, वो ये भाषा शास्त्र में बहुत काम आती है। किसी भी शब्द का अर्थ समझना हो तो उसको टुकड़े करो, तोड़ो और फिर उस पर राज करो। सुनिश्चित असंभवत बाधक क्या, कि जिसमें बाधक हो, कोई बाधक खड़ा हो तो उसमें तो बाधा है, ठीक है ना। असंभवत बाधक क्या हो गया, क्या बाधक असंभव है, माने इसमें कोई बाधा खड़ी हो ही नहीं सकती। और सुनिश्चित कर दिया क्या, बाधक का अभाव सुनिश्चित कर दिया, माने इसमें कोई बाधक आ ही नहीं सकता, इसमें कोई बाधा खड़ी कर ही नहीं सकता, ऐसा पना, पना मतलब उस वैसा स्वरूप। क्या कहा कि सुनिश्चित असंभवत बाधक पने के लिए, यानी इन सब चीजों में कोई बाधा खड़ी नहीं होती, ऐसा सुनिश्चित असंभवत बाधक पना इनमें है ना। बाधक पना कि जिसमें बाधा है, असंभवत बाधक पना कि जिसमें बाधा नहीं आ सके, और फिर सुनिश्चित और कर दिया कि इनमें बाधा नहीं आ सके, ऐसा सुनिश्चित कर दिया गया, तो उसको कहते हैं सुनिश्चित असंभवत बाधक पना। समझ में आया है? असंभवत है वो, वत का है, असंभवत, असंभवत माने असंभव, संभवत माने संभव है, असंभवत हाँ वो तो ये त के स्थान पर द संधि की वजह से, आगे बाधक है ना, एक साथ जब मिलाया जाएगा, एक साथ उस शब्द को लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। सुनिश्चित असंभवत बाधक है ना, सुनिश्चित असंभवत बाधक पने के लिए उपदेश विद्यमान है। वो सारी चीजें हैं, उनमें कोई बाधा नहीं आ सकती है ना, उनमें बाधक असंभव है, ऐसा सुनिश्चित है। क्यों कि उसके लिए तो उपदेश है, उसके लिए उपदेश विद्यमान है, उपदेश विद्यमान है ही। कहाँ हम यह अनुमान सिद्ध करे हैं, हमने ये अनुमान से सिद्धि करी, हम इस अनुमान से सिद्ध कर लेते हैं जो ये उपदेश है तो इसका मूल वक्ता सर्वज्ञ वीतराग है। लो पहले तो बात इतनी थी कि उपदेश है तो कोई ना कोई जानने वाला होगा, इन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के सिद्ध किया। ये जो उपदेश है सूक्ष्म अंतर्य दूर का, और ये वास्तव में ये वस्तुएं वैसी हैं, इनमें अनिश्चित, इनमें बाधक पना बिल्कुल भी नहीं है, सुनिश्चित असंभवत बाधक रूप है ये। तो इनको जानने वाला कौन होगा, इनको जानने वाला सर्वज्ञ वीतराग है ही। ऐसे पर रूप कार्य अनुमानते, पर रूप कार्य अनुमान का मतलब दूसरे रूप कार्य को देख करके, दूसरे कार्य को देख करके दूसरे का अनुमान कर। बोलो सूक्ष्म अंतरित दूर, इनसे क्या लेना देना है सर्वज्ञता? इस दीवार के अंदर बारीक बारीक जो कंकड़ धूल के कारण, उनसे क्या लेना देना सर्वज्ञता के? सर्वज्ञ ने इनको बनाया कि ये सर्वज्ञ ने गिफ्ट करे थे कि उन्होंने चुना था इनको, यहाँ कुछ नहीं है ना, उनसे कोई संबंध नहीं। तो इसलिए कहा पर रूप कार्य को देख करके अथवा पर रूप कार्य के साधन, कार्य को साधन बना करके उसका अनुमान प्रयोग करके उस अनुमान से सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करी। सो ही श्लोक वार्तिक जी में कहा है, क्या कहा है? सूक्ष्म आदि अर्थोपदेशो ही तत्साक्षात कर्तृ पूर्वक। सूक्ष्म आदि अर्थ उपदेशो ही, बहुत सरल है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। सूक्ष्म आदि अर्थ उपदेशो ही, आ रहा है समझ में? सूक्ष्म आदि अर्थ माने सूक्ष्म आदि पदार्थों का, उपदेशो ही सूक्ष्म आदि पदार्थों का जो उपदेश है, तत्साक्षात कर्तृ पूर्वक, उनके साक्षात्कार के साक्षात्कर्ता है ना, साक्षात्कार करने वाले को कहते हैं साक्षात्कर्ता, ठीक है। तत्साक्षात्कर्तृ पूर्वक
माने सूक्ष्म आदि पदार्थों का उपदेश कब बन सकता है? कि जब कोई उनका साक्षात्कारी व्यक्ति मौजूद हो, उनका साक्षात्कार करने वाला साक्षात्कृत व्यक्ति मौजूद हो, साक्षात्कृत पूर्वक ही उनका उपदेश हो सकता है, नहीं तो सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थों का उपदेश कौन करेगा? सूक्ष्म आदि पदार्थों का उपदेश उनके साक्षात करने वाले, साक्षात माने प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष जानने को साक्षात करना कहा है यहाँ पर, उनको प्रत्यक्ष जानने वाले व्यक्ति पूर्वक ही हो सकता है। और वो कैसा होता है कि परोपदेश लिंग अक्ष अनपेक्षा वितथत्वतः। परोपदेश, उसको परोपदेश की आवश्यकता नहीं, अनुमान वाले को तो कदाचित परोपदेश की आवश्यकता लगे। लिंग, लिंग माने साधन, हेतु, अनुमान में लिंग कहा जाता है हेतु को, है समझ, उस साधन को लिंग कहा जाता है। जैसे आग का हमने अनुमान किया किससे? धुएं से, तो धुएं को अग्नि का लिंग कहा जाता है। लिंग माने पहचान चिन्ह, तो आग की पहचान किससे हुई? कि आग की पहचान धुएं से हुई, तो आग की पहचान, आग का पहचान चिन्ह अग्नि का लिंग धूम कहलाता। संस्कृत में आग का पर्यायवाची भी है, धुएं का पर्यायवाची भी है, अग्निलिंगम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अग्निलिंग नाम है उसका, क्यों? कि आग की पहचान करा देता वो। ऐसा परोपदेश लिंग और अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, इंद्रियों से भी अनपेक्ष लो, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं, हमें तो इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती, हमारे तो मतिश्रुत ज्ञान है, तो हमें तो कुछ भी जानना हो, कुछ देखना हो, चाहे सुनना हो, चाहे सूंघना हो, चाहे चखना हो, चाहे छूना हो, कैसा भी ज्ञान करना हो, या मन की कल्पनाएं ही करनी हो, तो हमें तो इंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो उनका साक्षात्कारी है, किनका? उन सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थों का। क्योंकि ये सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ किसी भी इंद्रिय के पकड़ में नहीं आते, इसलिए ये न तो परोपदेश के विषय हैं, न ये मतलब ये साधन से उस मतलब जो व्यक्ति जान रहा है उसको इनको जानने में परोपदेश की आवश्यकता नहीं, लिंग की यानी साधन की आवश्यकता नहीं, और अक्ष माने इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं, उन सबसे अनपेक्ष और अवितथत्वतः। अवितथ किसको बोलते हैं? वितथ माने झूठ। देखो इसको ऐसे समझना, इस शब्द को मैं बहुत कंफ्यूज होता था पहले। तथ, तथ बोलते हैं सत्य को, वितथ बोलते हैं झूठ को, और अवितथ बोलते हैं सत्य को। समझ में आ रही है बात? मूल शब्द के साथ वी लगाया विरुद्ध के लिए, और उसके साथ अ लगा दिया उस विरुद्ध के भी विरुद्ध के लिए, माने जो सही है उसके लिए। तो तथ बोलो या अवितथ बोलो एक ही बात है ना। अवितथ माने सत्य, अवितथत्वतः यानी कि सत्य रूप से जानने वाला कोई मौजूद होता है। देखो नीचे अर्थ दिया है, सूक्ष्म आदि पदार्थों का उपदेश उन पदार्थों को साक्षात माने प्रत्यक्ष जानने वाले के द्वारा ही हो सकता है। सूक्ष्म आदि का उपदेश कौन देगा? कि जो उनको साक्षात जानेगा वही दे सकेगा। कोई डींग हाँके वो अलग बात है, लेकिन पकड़ में आ जाएगा। सही सही उपदेश तो वही दे सकेगा ना कि जिसने साक्षात देखा है। समझ में आ रही है बात? जैसे बच्चे नकल करते हैं ना बड़ों की, अब वो बच्चे देख रहे हैं माँ को खाना बनाते हुए, अब उनने देखा कि इस बर्तन में से कुछ यूं उठाया और यूं डाला, कुछ यूं उठाया और यूं डाला, तो वो सोचा अरे मुझे भी आता बनाना, उसमें क्या है, मैं बना दूंगा, 2 मिनट में बना दूंगा। है तो जो भी बनाएगा सब बिगाड़ देगा। लेकिन जिसने साक्षात्कार किया, जिसने भली भांति उसको देखा जाना है, उसके ज्ञान में ये बराबर है, तो वो उपदेश सही देता है ना। जिसने साक्षात्कार किया वो सही उपदेश दे सकता है। अरे सीधा सा है, जैसे वो कहते हैं ना, खैर वो तो जाके पैर न फटी भिवाई, वो तो अलग बात है। यहाँ तो यूं समझो कि जिसने उस विषय का अनुभव किया हो वो ही उसकी गरिमा और उसकी महिमा जानता है, या वो ही उसके बारे में सही कथन करता है। कोई उदाहरण ध्यान आ रहा? मोक्षा प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा ना, देखे देख दूसरों की तरह ये भी वाह 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 करता है, ताली बजाता है, लेकिन संगीत का इसको बारीकी से ज्ञान, इसको संगीत का उपदेश देने के लिए दे दो तो उल्टा सीधा दे देगा। बारीकी से कौन बता पाएगा, सही सही कौन बताएगा? कि जिसको उस बात का अनुभव, जो आत्मानुभवी पुरुष है वो आत्मा के संबंध में सही उपदेश दे सकता है।
जिसको आत्मा का अ भी नहीं मालूम और वो उपदेश देने बैठ तो जाए भले, लेकिन उसका उपदेश सच्चा नहीं होता, वहां अवितथ नहीं होता। सूक्ष्मादि पदार्थों का उपदेश उन पदार्थों को साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष जानने वाले द्वारा ही हो सकता है। क्यों? कि वह सूक्ष्मादि पदार्थों का ज्ञान परोपदेश लिंग और इंद्रियों से निरपेक्ष है तथा सत्य है। ये हेतु है उस बात का कि आप कैसे कह रहे हो कि वो प्रत्यक्ष वाले की, क्योंकि वो परोपदेश से नहीं होता। सूक्ष्म अंतरित और दूर को परोपदेश से नहीं जाना जा सकता। सूक्ष्म अंतरित दूर को लिंग से माना अनुमान से नहीं जाना जा सकता, इंद्रियों से निरपेक्ष, और वह सत्य है। इसलिए वो सत्य उपदेश अगर इनके संबंध में है तो इनका सत्य उपदेशक तो निश्चित रूप से इनको साक्षात जानने वाला ही होगा। साक्षात जानने वाला ही इनको वास्तव में इनका सही तरह से उपदेश दे सकता है, बाकी तो कोई उपदेश दे नहीं सकता। जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में यही अंतर, वहां पे भी उपदेश है मोक्ष का, वहां भी आत्मा की बात है, लेकिन इनके द्वारा कि जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष देखा ही नहीं, जिन्होंने उसको प्रत्यक्ष जाना ही नहीं, वो उपदेश करने बैठ गए तो जो सपना आ जाए वही लिख देंगे, उसमें क्या है समझ में। एक कोई लेखक था इंग्लिश का, है ना, इंग्लिश लिटरेचर का, साहित्य का बड़ा लेखक था, उससे पूछा गया कि आप ये ऐसी गजब की कहानियां कैसे बना लेते हो, कैसे कैसे लेते हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बगीचे में जाके सो जाता हूँ पेड़ के नीचे, जैसा सपना आता है वैसा का वैसा लिख देता हूँ, लोगों को सपना पसंद आए, बन गई कहानी, है ना। तो भगवान कैसे होते हैं, संसार कैसा है, मोक्ष कैसा है, मोक्ष मार्ग कैसा है, जिसने उस चीज को देखा हो, अनुभव किया हो, वो बोले तो वो बात सच्ची होगी। और जिसने उस बात को देखा ही नहीं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वो क्या बताएगा मोक्ष के बारे में। जिसके पास सर्वज्ञता नहीं, वो क्या कहेगा सर्वज्ञता के बारे में, मतलब तीन लोक के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, या सर्वज्ञता के बारे में क्या कहेगा। इसलिए ये जो सूक्ष्म अंतरित और दूर पदार्थ का जानकार व्यक्ति है, क्योंकि वो है, क्योंकि इनका उपदेश है, तो वो जानकार व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, वो सर्वज्ञ ही हो सकते हैं। बिना सर्वज्ञता के तो इनके बारे में अनर्गल बातें ही होंगी, ऊट पटांग बातें ही होंगी, ऐसी बात है। देखिए अब ये समय तो हो गया अपना, है ना, आगे और उदाहरण दे रहे हैं। ये जो छंद की बात थी, ये छंद की बात तो पहले लिख चुके भागचंद जी। भागचंद जी की शैली ऐसी है, पहले वो व्याख्या उसकी कर देते हैं और उसके बाद वो छंद देते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। चलिए आगे का विषय अपन कल देखेंगे। मेरे ख्याल से सुधार भी इसमें इतने ही थे, ज्यादा नहीं है। सुनिश्चितता संभवत बाधक है ना, सुनिश्चितता संभवत बाधक, तो मतलब उसका मतलब ये कि जो सुनिश्चित है वो है ना असंभव नहीं है और अबाधक भी है, ऐसा है। बाधक नहीं 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 नहीं, बाधक असंभव है, जिसका बाधक असंभव है और वो असंभवपना बिल्कुल कस दिया गया, निश्चित कर दिया गया, टाइट कर दिया, माने असंभवपना कभी संभव नहीं होगा। कभी बच्चे बात करते हैं कि नहीं नहीं वैसे हो जाए तो, हो जाए तो, ये हो जाए तो फिर क्या है, तो बुआ जी के मूछे उग जाए तो फूफा जी बन जाएंगे, समझ पाई बात। हो जाए तो मैं तो कुछ भी सोच लो, ऐसा होता है। तो सुनिश्चित असंभवत बाधक, समझ में आ रही बात। सुनिश्चित है जिसमें क्या सुनिश्चित है कि इसमें बाधक असंभव रहेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं आ सकी, बाधाओं की असंभवता सुनिश्चित है, ऐसा लेना। ये अलग अलग विशेषण नहीं है, एक के पीछे एक है। आप ऐसा लेना चाह रहे हो कि सुनिश्चित है और असंभव है या बाधक है, वो नहीं लगेगा। बाधक असंभव है ये बात सुनिश्चित है ना, बाधक की असंभवता सुनिश्चित है, ऐसा ऐसा इसका अर्थ है। विशिष्ट शब्द है न्याय का, सुनिश्चित असंभवत बाधक, ऐसा। चलिए ये छंद अपन ने देखा है ना, इसके आगे की चर्चा आगे और जो भी आएगी बात आगे और सिद्ध करेंगे, वो अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।